और अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए कौन कौन से आए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले बात करेंगे तो कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स देखेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है और सिक्वेंशियली भी जो है नंबर्स वीक आए। और हाल ही में जो है फर्टिलाइजर कंपनीज में भी जो है ओवरऑल थोड़ी प्रेशर देखने मिल रही थी सेलिंग साइड से। एस्ट्रल की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं और यहाँ पे पैट में लगभग 40% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। देखा जाए तो बर्जर्स पेंट्स की जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और मार्जिन्स में भी थोड़ी सी गिरावट आई है लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स का। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है आउटलुक, इसके बारे में बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है डेकोरेटिव बिजनेस में। इंडस्ट्रियल सेल्स में एक अच्छी कमेंट्री आ रही है क्योंकि अपटर्न देखने मिल रहा है ऑटो सेगमेंट और इंफ्रा सेगमेंट दोनों में, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है फर्स्ट क्वार्टर FY24 से। SGS एंटरप्राइज के बारे में बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। PVR आइनॉक्स के भी जो है नंबर्स देखे तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया। अब याद रखिए ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे कंबाइंड अर्निंग्स आए हैं PVR और आइनॉक्स दोनों के, इसलिए आपको नंबर्स जो है बड़े लग रहे हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स स्किपर के नतीजे देखे तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री भी ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग है। PCBL की नंबर्स बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आई है जहाँ पे EBITDA में लगभग 37% का ग्रोथ आया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का हालांकि वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है और देख सकते हैं कि पैट जो है हालांकि ज़रूर ऊपर उठी है लेकिन एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आई है। और इसके अलावा उग्रो कैपिटल में बात करें तो शानदार नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 16% आया है और नेट प्रॉफिट जो है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। तो ये जो थे ओवरऑल आपके बिट्स एंड पीसेज में कैश मार्केट और एक दो वायदे बाजार के स्टॉक्स थे जो आज दिन के ट्रेड में फोकस रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अहम नतीजे और उसका पूरा एनालिसिस आपको अभी शरद बता रहे थे। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं शरद? जी बिल्कुल पूजा, खबरों वाले सेल्स में जो बात करें तो मोस्टली डील फ्लो वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट की होली ओल्ड आर्म को ने कमीशन कर दिया लगभग 0.8 MTPA ब्राउनफील्ड कैपेसिटी जो राजस्थान में है। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स में जो है देर रात कल जो है 125 करोड़ का जो कैपिटल रेज हुआ था QIP जरिए, तो वहाँ पे जो उनके अलॉटीज़ हैं उनके नाम आए थे। वो इंक्लूड करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, अनंता कैपिटल, ITI म्यूचुअल फंड और रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज़ फंड। रेप्रो इंडिया कल स्टॉक 20% का सर्किट भी खाया था। यहाँ पे मधुर केला जो है मधु केला के प्रमोटेड एंटिटी, उन्होंने लगभग 4% स्टेक की एक्विजिशन की है। सेलर है मालाबार इंडिया फंड। उग्रो कैपिटल ने जो है बोर्ड अप्रूवल दे दी है, 4000 करोड़ का कैपिटल रेज होगा NCDS से और 500 करोड़ जो है QIP से एक सेकेंड फर्दर इश्यू हो सकता है। तो ये अप्रूवल फंड रेजिंग की उग्रो कैपिटल की आई। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे नॉर्जस बैंक ने लगभग 2.5% स्टेक ली और सोसाइटी जनरल ने 1% स्टेक की जो है खरीदारी की है। सेलर थे 3 कंपनी थे जिन्होंने लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की है। उसमें से 2 प्रमोटर कंपनी थे, ट्रू नॉर्थ फर्द और एरेथिश मॉरिशियस, और तीसरा सेलर था वागबर्ग पिंकस। सैट इंडस्ट्रीज हालांकि मार्केट कैप तो सिर्फ 800 करोड़ है और लिस्टेड है BSE NSE में, लेकिन यहाँ पे आशीष कचोलिया बंगाल फाइनेंस ने लगभग 4% स्टेक ली है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में, जो कि एक IPO बाउंड कंपनी, और सैट इंडस्ट्रीज का 90% से ज़्यादा स्टेक जो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में है। तो इस स्टॉक को जो है आप सैट इंडस्ट्रीज को स्पेशली लिस्टेड स्पेस में ज़रूर ट्रैक करिएगा। ड्यूलैंड लैब में PNB पारिबस ने लगभग 0.6% स्टेक की एक्विजिशन की है। वहीं ईथॉस पे बात करें तो उनके जो MD है यशवर्धन साबू, उन्होंने लगभग 1.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है ओपन मार्केट में। सैक्सॉफ्ट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रीमियर इन्वेस्टमेंट फंड ने जो है लगभग 5.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, जो ट्रांसलेट होता है ऑलमोस्ट 0.5% इक्विटी पे। लेकिन दिन के ट्रेड में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ONGC और OIL इंडिया जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि एक और अनाउंसमेंट आई है जहाँ पे विंडफॉल की जो गेन टैक्स है उसमें रिडक्शन है डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन में, अब उसको नील कर दिया गया। पहले ऑलमोस्ट 4100 रुपीज़ पर टन था, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि ये न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट $75 प्रति बैरल गिर चुके हैं। तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं डील स्पेसिफिक कैपिटल फंड रेज, इस पे जो है आज ज़्यादा न्यूज़ फ्लो होगा। ठीक है, तो ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज भी हैं आज डील स्पेसिफिक और फंड रेस से जुड़े, उस पर आप नज़र रखिए। और आज ऑयल एंड गैस सेक्टर भी फोकस में रह सकता है विंडफॉल टैक्स की खबर से, जो कि अब 41 रुपये प्रति टन से घटाकर खत्म कर दिया गया है। तो इसका असर आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।